हाय स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है आज का पोएम है। पोएम का नाम है रिस्क। रिस्क मानी जोखिम। रिस्क का अर्थ है जोखिम। लिखा है इसको जेनेट रेन ने। जेनेट रेन नाम के पोएट ने इसको लिखा है। कवि का नाम है जेनेट रेन। इस कवि ने बताना चाहा कि भाई जो रिस्क है यानी मानव जीवन है, ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ में रिस्क के बिना कुछ भी नहीं है। पूरा जो ह्यूमन लाइफ, पूरा जो मानव जीवन वो एक रिस्क पर टिका हुआ है। यानी संपूर्ण ह्यूमन लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या लेना होगा? रिस्क माने जोखिम लेना होगा। तो कवि क्या कहना चाहता है कि भाई कवि ये कहना चाहता है कि रिस्क जो है वो एक नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क जो है वो एक नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। कवि ने कहा है कि जोखिम है वो नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का एक नेचुरल पार्ट है, एक स्वाभाविक हिस्सा है। यानी इसके बिना मानव जीवन सफल नहीं हो सकता है। नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। यहाँ पर मानव जीवन है, इसमें ईच वर्क जो भी कार्य मानव कर रहा है, ईच वर्क है, प्रत्येक कार्य वो किस पर डिपेंड है? डिपेंड ऑन रिस्क। प्रत्येक कार्य मानव का है वो किस पर डिपेंड है? रिस्क मानी जोखिम पर डिपेंड है। तो फर्स्ट स्टेंजा में, इसके फर्स्ट स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहता है कि टू लव इज टू रिस्क। टू लव इज टू रिस्क, नॉट बीइंग loved in return, not being loved in return। देखिए क्या कहना चाह रहा है कवि, नॉट loved being in return। तो each work depend on risk, कि प्रत्येक कार्य जो है मानव जीवन का वो किस पर डिपेंड होता है? रिस्क पर डिपेंड होता है। नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है ये रिस्क, मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। और कहना चाहता है कवि कि मानव जीवन में कि लव इज लाइफ, कि जीवन में लव मानी प्यार करना, इट मे बी पॉसिबल, रिस्क में भी पॉसिबल। वो क्या है? लव इज लाइफ इन डेंजर टू रिस्क। क्या कह रहा है? एक स्वाभाविक जीवन है, स्वाभाविक जीवन है ये जोखिम। और ईच वर्क मानी प्रत्येक कार्य जो है मानव जीवन का वो प्रत्येक कार्य किस पर डिपेंड है? जोखिम पर, जोखिम पर आश्रित है। कवि कहना चाह रहा है कि मानव जीवन का प्रत्येक कार्य किस पर डिपेंड है? रिस्क पर डिपेंड है। लव इज लाइफ इन डेंजर टू रिस्क, जीवन में प्यार, लाइफ में जो प्यार है वो डेंजर मानी खतरे के समान है, रिस्क मानी जोखिम का खतरा है। यानी लव, अगर हम लाइफ में प्यार करते हैं तो हमारे जीवन में क्या है? एक जोखिम के समान है। ये कहना चाहता है कि ये जो लव है, ये जो प्यार है मानव जीवन में जो हम ये करते हैं, इस प्यार में भी हम क्या करना चाहते हैं? हमें जोखिम उठाना होता है। इज लिव टू रिस्क, और लिव टू रिस्क इज डाइंग। लिव मानी जब हम रहते हैं कि हमारे जीवन में जो जीना है, लिव मानी रहना, रहना मानी जीना, रिस्क मानी जोखिम में।
वो डाइंग मानी किसके समान है? मृत्यु के समान है। कवि ने कहना चाहा है कि जीवन जीने में भी, यानी अगर हम लाइफ जी रहे हैं, हमारा जीवन जिया जा रहा है, लेकिन उस जीवन जीने में भी क्या है? एक जोखिम है हमारी लाइफ में, और वो किसके समान? एक मृत्यु के समान जोखिम है। यानी जो जीवन हम जी रहे हैं, लाइफ में जो हम संघर्ष कर रहे हैं, लाइफ में जो हम एफर्ट कर रहे हैं, ये जो एफर्ट है हमारे, ये सभी किसके समान है? डाइंग मानी मृत्यु के समान है। तो कवि ने कहा कि मानव जीवन में रहना जीना जो है वो भी एक मृत्यु के समान है, क्योंकि मानव जीवन है तो रिस्क है, और रिस्क है तो मानव जीवन में एक मृत्यु की तरह है। ये कहना चाहता है कि होप इज टू डिस्पेयर, होप इज टू डिस्पेयर, होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। होप यानी आशाएं, जो मानव जीवन में उम्मीदें हैं, तो वो उम्मीदें, ये होप मानी जो हमारी आशाएं, किसमें? रिस्क मानी जोखिम में, वो बदल सकती है डिस्पेयर मानी निराशा में। कि हमने किसी भी काम को करने के लिए क्या उठाई? जोखिम उठाई, रिस्क लिया, और रिस्क लेकर के हमने कोई भी काम किया, और काम करके हम क्या कर रहे हैं? जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें वहां पर सक्सेस मिले, जरूरी नहीं है कि हमें वहां पर सफलता मिले। तो वहां पर हमें सफलता की जगह क्या मिल सकती है? निराशा भी मिल सकती है। तो कवि ने कहा है कि मानव जीवन में जोखिम है तो निराशा भी है, जरूरी नहीं है कि हमें हर बारी क्या मिले? सफलता मिले। ये कहना चाहता है कवि कि जीवन में जो है वो रिस्क है, होप है तो रिस्क है, और रिस्क में अगर उम्मीदें हैं तो निराशा है। और ट्राई इज टू रिस्क, ट्राई इज टू रिस्क, ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, फेलियर, और ट्राई मानी प्रयास, रिस्क मानी जोखिम में, फेलियर मानी असफलता भी है। यानी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे प्रयास जो हैं वो फल रहित भी हो सकते हैं, यानी हम असफल भी हो सकते हैं। तो कवि ने कहना चाहा कि प्रत्येक कार्य जो है मानव जीवन का, प्रत्येक कार्य यानी प्रत्येक कदम, हर कदम पर मानव जीवन में रिस्क है, और हर कदम में मानव जीवन पर रिस्क है। तो प्रत्येक मानव जीवन का ईच कदम, ईच फुट इट डिपेंड ऑन रिस्क। प्यार है अगर मानव जीवन में तो लाइफ में बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम जीना चाहते हैं जोखिम में तो मृत्यु के समान है। अगर हम आशाएं लेकर चल रहे हैं जोखिम में, रिस्क में, तो वो निराशा में भी बदल सकता है। और प्रयास अगर हम कर रहे हैं रिस्क में तो वहां पर हमें असफलताएं भी मिल सकती हैं। तो कवि ने कहा है कि ऑल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज डिपेंड ऑन रिस्क, कि पूरा का पूरा मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ जो है वो रिस्क पर डिपेंड है। अगर ह्यूमन लाइफ रिस्क पर डिपेंड है तो लाइफ में प्यार वो भी मृत्यु है, लाइफ में उम्मीद वो भी डिस्पेयर निराशा है, लाइफ में प्रयास भी फेलियर मानी असफलता। तो कवि ने कहना चाहा कि किस प्रकार मानव जीवन है, खतरा जीवन का आवश्यक भाग है, और मानव जीवन के प्रत्येक कार्य में खतरा है। जीवन में प्रेम करना भी एक जोखिम है, जीवन में जीवन जीना भी एक मृत्यु के समान है, जीवन उम्मीदें करना भी एक निराशा के समान है, और प्रयास करना भी एक असफलता का प्रयास है। तो कहना चाहता है किस तरह से मानव जीवन प्रारंभ होता है एक मानव का। फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने हमारे को ये समझाया। सेकंड स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहता है हमारे को कि लाफ इज टू रिस्क, लाफ इज टू रिस्क,
Laugh is to risk appearing. Laugh is to risk appearing. Laugh मानी हंसना, is to risk मानी जोखिम में, जोखिम में जो हंसना है, appearing the fool, appearing the fool, यानी जोखिम में हंसना। अगर जोखिम है हमारी लाइफ में और मानव जीवन में हंसना जो है वो मूर्खता है। लाख मानी हंसना, रिस्क मानी जोखिम में, अपीयरिंग का अर्थ है प्रकट करता है, फूल यानी मूर्खता। कहने का मतलब कवि क्या कहना चाहता है हमारे को कि मानव जीवन में प्रत्येक कार्य में खतरा है। हंसना एक अच्छा कार्य है, मानव जीवन का एक सबसे अच्छा कार्य है लाफ। लाफ मानी हंसना। बट कवि कहना चाहता है कि हंसना एक अच्छा कार्य है, बट लेकिन अगर आप हंस रहे हैं किसमें, रिस्क मानी जोखिम में, तो उसे लोगों की दृष्टि में, कवि ने कहा है कि मैं नहीं कह रहा, बोला लोगों के अनुसार, पीपल की थिंकिंग के अनुसार वो क्या है, एक मूर्खता है। यानी हमारे सामने मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जोखिम ले रहे हैं हम किसी भी काम का, और जोखिम लेते लेते और हम हंस रहे हैं, तो कवि ने कहा है कि लोग उसे क्या कहते हैं, फूल यानी मूर्खता कहते हैं। लोगों ने क्या कहा, उसे एक मूर्खता को प्रकट करता है। ठीक कहता है कवि, टू वीप मानी रोना, इज टू रिस्क जोखिम में, जोखिम में रोना अपीयरिंग मानी प्रकट करता है, अपीयरिंग मानी प्रकट करता है, सेंटीमेंटल मानी भावुकता, सेंटीमेंटल मानी भावुकता। वीप मानी रोना, रिस्क मानी जोखिम में, अपीयरिंग का अर्थ है प्रकट करता है, भावुक होना जो है वो प्रकट करता है किसको, भावुकता, सेंटीमेंटल मानी भावुकता, भावुक होना। यानी यहां पर कवि ने कहना चाहा हमारे को कि जो व्यक्ति रोता है, यानी रिस्क लिया किसी ने और रिस्क में मानो असफल हो गया या किसी कारण से वो रोने लगा, रिस्क मानी जोखिम में अगर वो रोने लगता है, तो कवि ने कहा है कि लोग उसे भावुक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लोगों ने उसे सेंटीमेंटल कहा है, कि लोगों ने उसे भावुकता की संज्ञा दी है और हंसने वाले को मूर्ख माना है लोगों ने। कवि ने कहा है कि भाई रिस्क मानी जोखिम में अगर आप हंस रहे हैं तो ये मूर्खता को प्रकट कर रहा है, जोखिम में अगर आप रिस्क में आप रो रहे हैं तो ये आपकी भावुकता को प्रकट करता है। इसको, ये आपकी भावुकता को प्रकट करता है। कवि ने आगे कहा है कि रीच आउट टू अदर, रीच तो कवि ने कहा है कि रीच आउट फॉर अनदर, रीच आउट फॉर अनदर यानी दूसरे, रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। तो कवि ने क्या कहा है कि अगर कोई किसी की मदद करने का प्रयास करता है, रीच आउट का मतलब है मदद, हेल्प करने का प्रयास करता है, अनादर मानी किसी दूसरे की, तो कवि ने उसे रिस्क मानी जोखिम में, इन्वॉल्वमेंट मानी से स्वार्थ को बताया है। कवि ने कहा है कि अगर आप किसी दूसरे की हेल्प कर रहे हैं रिस्क मानी जोखिम में, तो वो क्या है, एक इन्वॉल्वमेंट मानी ये क्या है, एक स्वार्थ है। उसे कवि ने क्या माना, एक स्वार्थ माना है कि आप अपने स्वार्थ के लिए वहां पर दूसरों की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कि कहा है नेक्स्ट आगे कवि ने
कि expose feeling, to expose feeling is to make, to expose feeling is to make exposing your true self, exposing your true self। तो कवि ने क्या कहा? योर ट्रू सेल्फ। तो देखिए कवि ने यहां से कहना प्रारंभ किया है कि जोखिम में हंसना मूर्खता को प्रकट करता है और जोखिम में रोना भावुकता को प्रकट करता है। दूसरों की मदद के लिए जोखिम में हाथ बढ़ाना स्वार्थ को प्रकट करता है। और फिर कवि ने कहा है कि खुलकर स्पष्ट बोलने वाला अपनी वास्तविकता को अभिव्यक्त करता है। एक्सपोज फीलिंग, खुलकर बोलने वाला, खुलकर वक्ता बोलने वाला, एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी वास्तविकता को प्रकट करता है। तो कवि ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर खुलकर बोल रहा है तो यह उसकी वास्तविकता है, उसके जीवन की वास्तविकता को वो प्रकट कर रहा है। कवि ने कहा है कि भाई नेक्स्ट आगे कवि कहना चाहता है टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम, एंड ड्रीम, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम बिफोर ए क्राउड, आइडियाज एंड ड्रीम before a crowd, before a crowd is to risk, is to risk called navy, called navy। तो कवि ने क्या कहा है? तो कवि ने क्या कहा है? टू प्लेस मानी रखना, आइडियाज मानी अपने विचारों, एंड ड्रीम मानी अपने सपनों को रखना, अपने आइडियाज और अपने सपनों को रखना बिफोर ए क्राउड मानी एक भीड़ के सामने, ए टू रिस्क मानी जोखिम में, कार्य मानी कहा जाता है, नेवी मानी नो सिखिया, नेवी मानी नो सिखिया, अनुभवहीन उसे क्या कहा जाता है? अनुभवहीन। तो कवि ने कहा है कि प्लेस मानी रखना, आइडियाज मानी अपने विचार, एंड ड्रीम मानी अपने सपने, तो बिफोर ए क्राउड मानी एक भीड़ के सामने, टू रिस्क मानी जोखिम में, कार्य मानी उसे कहा जाता है, नेवी मानी नो सिखिया या अनुभवहीन कहा जाता है। तो कवि ने क्या कहा? देखिए दो स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा की अगर हम बात करें तो पहले स्टेंजा में कवि ने क्या कहा है कि मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ इट डिपेंड ऑन रिस्क, ईच वर्क डिपेंड ऑन रिस्क एंड ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन रिस्क, कि मानव जीवन, प्रत्येक मानव जीवन का प्रत्येक कार्य डिपेंड ऑन रिस्क मानी वो जोखिम पर डिपेंड है। लव इज लाइफ एंड डेंजर टू रिस्क, मानव जीवन में प्यार है तो जोखिम है और जोखिम में खतरा है। यानी ह्यूमन लाइफ में लव करना भी एक खतरे के समान है। लिव टू रिस्क इज टू डाइंग, और रिस्क वाली जोखिम में जीना भी एक मृत्यु के समान है। रिस्क में आशाएं करना भी निराशाओं के समान है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम हर बार की सफल हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे को हर बार सक्सेस मिले, तो ये क्या है? हमारी निराशा भी हो सकती है। लाभ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, कहना चाहता है कि इस तरह से मानव जीवन चल रहा है, प्रत्येक कार्य में जोखिम, प्यार में जोखिम, रहन जीने में जोखिम और आशाओं में जोखिम, हर जगह पर मानव जीवन में जोखिम ही जोखिम, रिस्क ही रिस्क है। कवि कहता है कि लाभ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल,
बोला जीवन में रिस्क लेना और रिस्क के दौरान हंसना एक मूर्खता को प्रकट करता है। रिस्क के दौरान रोना एक भावुकता को प्रकट करता है। रिस्क के दौरान दूसरों की मदद करना एक स्वार्थ को प्रकट करता है। और रिस्क के दौरान खुलकर बोलने वाले की वास्तविकता को प्रकट करता है। और रिस्क में अपने विचारों, अपने आइडियाज और अपने सपनों को प्रकट करना एक नौसिखिया वाली, एक अनुभवहीन व्यक्ति को प्रकट करता है। तो इस तरह से कवि जेनेट रेंड ने हमारे को इस पोइम के 2 स्टेंजाओं में बताया कि भाई रिस्क मानव जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड रिस्क, कि मानव जीवन का सबसे अभिन्न अंग क्या है? रिस्क है। रिस्क है तो ह्यूमन लाइफ है। विदाउट रिस्क वी डू नॉट लिव कंफर्टेबल इन द लाइफ, कि बिना रिस्क के हम अपने जीवन में कंफर्टेबल नहीं रह सकते। तो इस तरह से कवि ने 2 स्टेंजाओं में हमारे को समझाया। नेक्स्ट स्टेंजाओं की बात हम अगले वीडियो में फिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।